और जय ताई के कमरे में चला गया और शुगा जिमिन के पास गया। जिमिन ने पीछे मुड़कर देखा। जिमिन, लेकिन जिमिन ने कोई जवाब नहीं दिया। ये पहली बार शुगा ने जिमिन की नाराज़गी देखी थी और शुगा इतना डर गया कि जिमिन उसे छोड़ ही ना दे। शुगा इतना घबरा गया कि भाग के जिमिन के पास आया और जिमिन की टांगें पकड़ ली। अरे शुगा, ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ जिमिन, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने जानबूझ कर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था वो मिर्चें जानलेवा भी हो सकती है। प्लीज़ जिमिन, जो मर्जी सजा दे दो, लेकिन खुद से दूर मत करना। प्लीज़ जिमिन, मुझे मत छोड़ना प्लीज़। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। शुगा, जिमिन ने शुगा को खड़ा किया और सीने में छुपा लिया। पागल हूँ मैं जो तुम्हें छोड़ दूंगा? जान हो तुम मेरी। आई लव यू जिमिन। क्या सच में? हाँ जिमिन। शुगा ने बरसती हुई आंखों से इकरार कर ही दिया और अब जिमिन को शरारत सूझी और जिमिन एक एक कदम आगे बढ़ने लगा और शुगा रोते हुए एक एक कदम पीछे होने लगा। सच में शुगा? हाँ जिमिन। तो फिर शुगा, फिर क्या जिमिन? जिमिन शुगा के और करीब आया। कितना प्यार करते हो शुगा? बहुत बहुत। जिमिन, क्या कर रहे हो? शुगा दीवार से जा लगा और जिमिन की सांसें अपनी सांसों में महसूस करने लगा। कितनी मोहब्बत है शुगा। हाँ, कितनी मोहब्बत। अब की बार शुगा ने भी जिमिन की दिलनशीन आंखों में देखते हुए बोला, जिमिन, जितनी तुम्हें चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा। तो फिर मेरे कब हो रहे हो? जिमिन, तुम्हारा ही तो हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? मुकम्मल तरीके से, सारे के सारे मेरे कब हो रहे हो? क्या करोगे मेरा? इस सवाल पर जिमिन का सारा मूड खराब होने लगा और वो बोला, हांडी में पका के खा जाऊंगा तुम्हें। क्या? जिमिन? शुगा चीखा, ताए। लेकिन जिमिन ने मुंह पर हाथ रख दिया। शुगा डर से कांपने लगा। क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? छोड़ो मुझे ताए पास जाना है। यही बात तुम्हारी मुझे बहुत बुरी लगती है शुगा। क्या? क्यों? शुगा, तुम मुझसे ही डरते हो तो कैसे चलेगा? ताए को देखा है, वो जय से कभी नहीं डरा, जबकि जय ताए पर बहुत सख्त था। हेलो, मुझे सबक ना दो। ताए के पास तुम सबसे ज्यादा पावर्स हैं, समझे? हाथ तो लगा के दिखाओ ताए को। ऐसा नहीं है शुगा। जब ताए सफर पर निकला था ना, तो तब उसके पास पावर्स नहीं थी, ना ही कोई हौसला था, लेकिन उसकी मोहब्बत ही उसका जुनून बन गई। तुम मुझसे वैसी मोहब्बत क्यों नहीं करते? कैसे करूं? मुझे डर लगता है कि कब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए और तुम मुझे मार दो। क्या? मैं तुम्हें मार सकता हूँ भला? हाँ, मार तो सकते हो। तभी तो मुझे खा जाओगे। वो मजाक था शुगा, बस मैं तुम्हारी किसी बात को मजाक में नहीं लेता। हाँ, ओके, अच्छा, ठीक है, सॉरी मेरी जान। वैसे मैं तुम्हें भी एक डीमन बना सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी इंसानों वाली मासूमियत ज़्यादा पसंद है। और ताए ने भी पूरे डीमन वर्ल्ड को समझा दिया है कि इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अच्छा इंसान, बुरा इंसान तो छोटी सी चूंटी से भी ज़्यादा हल्का और बिना ताकत वाला एक जानवर है, बस। अच्छा, सच में? हाँ ना, बस एक तुम हो जो मुझे प्यार नहीं करते और ना ही करने देते हो। वो तो बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, शादी से पहले तक तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सुनो, एक जप्पी ही दे दो प्लीज। शुगा ने जिमिन की मासूमियत को देखा तो इजाज़त दे दी। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जप्पी दूंगा जिमिना। जिमिन खुश हो गया और शुगा को अपने सीने में छुपा लिया। शुगा को वो सुकून मिला जो आज तक नहीं मिला था। जिमिन पीछे हटने लगा, लेकिन शुगा ने जकड़ लिया और बोला, रुको ना जिमिना। क्यों शुगा? प्लीज जिमिन, थोड़ी देर और। कहा था ना जिमिन, जादू है तुम में। और मैंने भी तो बोला था ना शुगा तुमसे
कि सिर्फ जब भी मैं नहीं, मेरे पूरे जिस्म में जादू है। शुगा ने एक नज़र जिमिन को देखा जिसकी आंखें चमक रही थी। शुगा बेख्तियार जिमिन के होंठों को चूमने लगा। जिमिन के जिस्म में तो जैसे करंट दौड़ गई और एक अजीब से एहसास की लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। शुगा जिमिन से अलग हुआ, लेकिन नजरें झुकी हुई थी जैसे शर्मिंदा हो। तभी जिमिन ने शुगा के माथे को चूम लिया। शुगा मेरी जान, तुमने किसी और को नहीं, अपने जिमिना को प्यार किया है, तो इसमें शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? मैं सारा का सारा तुम्हारा हूँ। शुगा जिमिन के गले लग गया। जिमिना, आई एम सॉरी। किस लिए? मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बहुत तरसाता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है शुगा। जिमिना, जिमिन ने शुगा को अपने सीने में छुपा लिया, क्योंकि इससे आगे अल्फाज भी कम पड़ रहे थे अपने जज्बात बताने के लिए। और दिल की धड़कनें थी जो जिमिन को साफ साफ बता रही थी कि शुगा के लिए वो कितना अहम है। और जिमिन इस बात को अच्छे से समझ गया था, इसलिए अपनी शुगा को अपनी बाहों में छुपा लिया। जे ताई के रवैये से परेशान होने लगा था। जे, हाँ ताई, मुझे 2 हफ्तों के लिए अपने घर जाना है। कॉलेज भी जाना है, वहाँ के मामलात भी सीधे करने हैं। अब क्या ज़रूरत है इंसानों की दुनिया में जाने की? क्या कहा? तो अब तो मुझ पर पाबंदियाँ लगाओगे? नहीं ताई, मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे जाना है, बस, दैट्स इट। ओह, अच्छा, मैं भी चलता हूँ साथ। तो यहाँ कौन रहेगा? भूलो मत, तुम एक सरदार हो और किंग की गैर मौजूदगी में हर चीज़ के जिम्मेदार भी हो। लेकिन ताई, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता? हाँ, नहीं ताई, क्या हो गया तुम्हें? मैं तो बस ये कह रहा था, मैं जा रहा हूँ कल। ओके। जे के पास तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। अगले दिन सुबह ताई उठा तो देखा जे सो रहा है। ताई नहा के तैयार हुआ और बाहर से चक्कर लगा के आया। ताई वापस आया तो जे जागा हुआ उसी का इंतज़ार कर रहा था। ताई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा जे, सुनो, शुगा अभी इधर ही है और वो इधर ही रहेगा कुछ दिन। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए और उसका ख़ास ख्याल भी रखना है। और बस बाकी सब कुछ संभाल लेना। कोई मसला हो तो खुद मत आना, जिमिन को भेजना। ताई, मैं काम तो समझ गया हूँ, लेकिन नाश्ता तो कर लो। नहीं, वहीं पर जाके करूँगा। अपना ख्याल रखना। ताई जाने लगा तभी जे ने हाथ पकड़ लिया। ताई, तुम नाराज़ हो मुझसे? नहीं जे, क्यों? तो फिर जब भी दिए बगैर ही जा रहे हो मुझसे दूर? ओह। ताई मुड़ा और जे को गले लगा लिया। अब खुश? जल्दी आना ताई। ओके, बाय। और ताई अपने घर वापस आ गया। घर के सामने खड़े हुए ताई ने अपने घर को देखा। यकीन नहीं आ रहा कि क्या कुछ देख लिया है मेरी इन 2 आंखों ने, और अभी पता नहीं क्या कुछ और देखना बाकी है। ताई बिना कुछ खाए पिए ही कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज जाते ही ताई सीधा प्रोफेसर के रूम में गया। सर, ओह हो, देखिए तो कौन आया है। आइए 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 जनाब, ताई साहब आए, बैठे। कैसे हैं आप? वो सर, मैं ठीक हूँ। सर, आप कैसे हैं? मैं भी शुक्र है अब ठीक हूँ। आपकी वजह से 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़ा मुझे। सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बस कुछ पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं ताई, मैं जानता हूँ कि आप एक काबिल और संजीदा बच्चे हैं, और उस दिन भी मैं समझ गया था कि हो ना हो आप किसी न किसी मसले का शिकार हैं, इसलिए आपकी सारी हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी थी। सर, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगा। अरे ताई बच्चे, बस प्रिंसिपल के ऑफिस में मत जाना। क्यों सर? मैंने तो उनसे भी माफ़ी मांगनी थी। अरे नहीं, रहने दो। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारा उन्हें गंजा कहना उनके दिल पर जा लगा। अब वो किसी भी तरह अपने बाल उगाना चाहते हैं। लेकिन सर, ये तो ऊपर वाले की देन है ना। इस पर प्रोफेसर की हंसी निकल गई। ताई, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। लेकिन जनाब, तुम एक पेपर में फेल हो, पता है ना? यह सर, पता चला था मुझे।
लेकिन कोई बात नहीं, ये पेपर फाइनल पेपर तो नहीं थे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फाइनल्स में और अच्छी मेहनत करना। ओके जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने उस दिन बदतमीज़ी की थी। कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं, और अगर हम भी एक दूसरे को समझना छोड़ देंगे तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा। बिल्कुल सर, अपना ख्याल रखा करो ताए, बहुत कमज़ोर लग रहे हो मुझे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं चलता हूँ। ज़रूर। ताए जाने लगा तो प्रोफेसर बोले, ओह हाँ ताए सुनो। यस सर, वो तुम्हारा कज़न, पता नहीं क्या नाम था, आई डोंट नो, तुम्हारे ताया जान शायद, या तुम्हारे ताया जान की फैमिली है शायद, कोरिया आई है। सर आपको कैसे पता? वो इधर आए थे तुम्हारा पता करने। ओह अच्छा, तो सर आपने क्या कहा? मैंने तो बस इतना ही कहा कि हम अपने स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मालूमात बिना इजाज़त के नहीं दे सकते। हमें क्या पता आप ताए के दोस्त हैं या दुश्मन। दूसरी बात यह कि वो नाराज़ होकर चले गए। कहाँ चले गए? कुछ बताया उन्होंने? नहीं तो बस वो किसी पीर बाबा के बारे में ढूंढ रहे थे, उनका पूछ रहे थे। पीर बाबा? क्यों? पता नहीं, शायद उनके घर में कोई काला साया है, कोई काला जादू है शायद। आपको कैसे पता? वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं किसी को जानता हूँ। किसी का नाम लेकर पूछा, लेकिन सॉरी बच्चे, मुझे कुछ याद नहीं। बस ऊपर वाला हमें इन आफतों से दूर ही रखे तो अच्छा है। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया सर। और ताया घर आ गया और आते ही भूखे पेट लेट गया। बस पानी पिया और खाने का तो नामो निशान नहीं था। लेटे लेटे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में ताया बिस्तर में घुस गया और सोने लगा, और ख्वाब में देखी हर तरफ स्याही। वो स्याही इतनी भारी और नकीली कि जान लेने के दर पर थी। और फिर देखा जे को घेर लिया है उस स्याही ने, और ख्वाब में ही ताया रोते हुए पसीना पसीना हो गया। जे मेरा हाथ पकड़ो, जे बाहर आओ, बाहर आओ। और फिर देखा कि जे खड़ा मुस्कुरा रहा है और उसके पीछे हैं स्याही के बादल, और स्याही ने एकदम से जे पर हमला कर दिया। जे घबरा के ताई की आंख खुल गई। ये क्या देखा मैंने? जे तो ठीक है, जे के पीछे काले बादल क्यों थे? और ताया पसीना पसीना हो गया। पानी। ताया उठा और पानी पीने चला गया। पानी पी ही रहा था कि दरिंदों की तरह किसी ने दरवाज़ा बजाया। ताया की सांस की नाली में पानी जाते जाते बजा। ताया बुरी तरह से खांसने लगा। इस तरह से कौन दरवाज़ा बजाता है? और फिर जाके दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। हाँ, कौन है? अजीब बात है, जब बात नहीं करनी थी तो दरवाज़ा बजाया क्यों? हेलो। ताया दरवाजे से बाहर गया, देखा लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था और हर तरफ अंधेरा। खैर, ताया ने दरवाज़ा बंद किया और ऊपर आ गया। घर की लाइट्स जलाई और खाने का सोचने लगा, तभी लाइट भी जल गई और फिर से कोई दरवाज़ा तोड़ने लगा। इस बार ताया ने ऊपर से खिड़की खोल कर देखा तो नीचे दरवाजे पर कोई नहीं था। ये कौन बदमाशी कर रहा है? बार बार दरवाज़ा बजा के भागने की क्या तुक बनती है? ताया ने खिड़की बंद की और वापस आकर सो गया। थोड़ी देर बाद ताया फिर से वही ख्वाब देखने लगा, और इस बार किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और इससे ताया की आंख फिर से खुल गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है? ताया उठा, नीचे गया, देखा कोई नहीं था, लेकिन दरवाज़ा चकनाचूर हो चुका था। ये दरवाज़ा किसने तोड़ा? ताया बाहर गया, देखा ना बंदा ना बंदे की साथ, और एकदम से घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। ताया मेन स्विच के पास गया तो देखा सारी तारें जली हुई थी। कौन है? ये तारें कैसे जल गई? चलो मेरी जल गई है ना, बाकी गांव वालों की लाइट्स क्यों ऑन नहीं हो रही? किधर है सब? ताया वापस घर में आया, ऊपर गया और इस बार जादुई शम्मा जलाई, और जैसे ही पीछे मुड़ा सामने एक खौफनाक और भयानक जिन खड़ा था। ताया की तो जान ही निकल गई। कौन हो तुम, और दरवाज़ा क्यों तोड़ा है मेरे घर का? ताया ने उसकी आंखों में स्याही देख ली और जान लिया कि यह खतरनाक है, और याद आया कि ताया के पास तो बेबी है और वो बेबी की नन्ही सी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए बेहतरी है भागने में। ताया वहाँ से गायब होने लगा, लेकिन उसने एक खास पानी ताया पर फेंक दिया, जिससे ताया की पावर्स ने काम करना छोड़ दिया। ताया हिल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ एक रास्ता बचा था। कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? क्या लेने आए हो? बच्चा? क्या? कौन सा बच्चा? ये जो तुम्हारे पास है,
नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है। नहीं, मैं भी मजबूर हूँ। दे दो आराम से, वरना मुझे निकालना आता है। नहीं, कभी नहीं, तुम ऐसे नहीं मारोगे। जय जय जय। ताई ने चीखना शुरू कर दिया और जय की सांस भी रुकी और जय नींद से जाग गया। ताई ने पुकारा है, ताई। लेकिन ताई ने कहा था कि जिमिन को भेजना, खुद मत आना। जय जय बच्चा, जय जय। नहीं बच्चा, नहीं, रुको जय। जय को यकीन हो गया। रुक जाओ जंकुक, ताई मना करके गया है। नहीं जिमिन, ये ताई ही है। ताई की आवाज़ है, मैं ताई की आवाज़ को पहचान सकता हूँ। जय जय जय। नहीं, दूर हटो मुझे। ताई का चीख चीख के बुरा हाल हो गया था। ताई हिल भी नहीं पा रहा था और वजन जैसे ही ताई के पेट को छूने लगा, बीच में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से आंखें शोरों से ज्यादा दहक रही थी। जय जय, मेरा बच्चा, जय। ताई का चीख चीख के रो रो के बुरा हाल हो चुका था। जय बिल्कुल ताई के सामने आ खड़ा हुआ और गुस्से से जय कांपने लगा। जानता है ना तू कि किसके बच्चे पर हाथ डाल रहा है? जय ने बायां हाथ ताई के पेट पर रखा और फील कर लिया कि बच्चा ठीक है। और जय और उस जिन में शदीद लड़ाई शुरू हो गई। जय उसे उठा के दीवार तोड़ता हुआ बाहर ले गया। जिमिन भी आ गया। ताई, जिमिना खोलो। जिमिन ने कोशिश की लेकिन फिर भी ताई हिल नहीं पा रहा था। जिमिना जल्दी करो वरना जय उसे मार देगा। मार देना चाहिए। औलाद पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता ताई, वो फिर भी जंकुक है। जिमिना जल्दी करो, तुम पूरी बात नहीं जानते, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जिमिना ने बहुत मुश्किल से ताई को आजाद किया। दोनों बाहर गए तो देखा जय दरिंदों से भी ज्यादा बुरे तरीके से उसे मार रहा है। मेरे बच्चे पर हाथ डालेगा, मेरे बच्चे पर आग लगा दूंगा इस दुनिया को। मेरे ताई पर हाथ डाला तूने। और जय पूरी शिद्दत से उसे मार मार के खूनो खून कर रहा था। किसने भेजा है? भौंक, किसने भेजा है तुझे? पता नहीं तो जिंदा काट के रख दूंगा यहीं पर, विपरीत का निशान बना दूंगा। तू मौत की भीख मांगेगा। रुक जाओ, मेरे बच्चे भी कैद है, मेरा भी घर है। कैद कर लिया है हमें किसने? बताता हूँ प्लीज छोड़ो, बताओ। जय धाड़ा तो वो बोल पड़ा, ताई अम्मी ने करवाया था काला जादू ताई पर, लेकिन जब तक वो असर करता ताई उस दुनिया से जा चुका था। इस जादू के लिए कुर्बानी चाहिए, खून की कुर्बानी। अब तक ताई अम्मी बकरियों की बलि चढ़ाती आ रही है, लेकिन ताई की परछाई की यहाँ कदम रखते ही उस जादूगर को पता चल गया कि ताई कोई मामूली इंसान नहीं है। उसका बच्चा अगर मिल गया तो वो जादुई दुनिया में अमर हो जाएगा। इसलिए उसने मेरी फैमिली को कैद कर लिया। नाम बता। मैं नहीं जानता। जे उसे पागलों की तरह मारने लगा। बता। तो उसने नाम भी उगल दिया। जे उसे मारने लगा तभी ताई आगे आ गया। जे रुक जाओ, प्लीज कत्ल मत करना इसका। जे ने पीछे मुड़कर ताई को देखा तो ताई डर गया कि जे शदीद गुस्से से पागल हो चुका था। आज पहली बार ताई को जे से डर लग रहा था। जे ने ताई को देखा, फिर ताई के पेट पर नजर पड़ी। मेरे बच्चे पर हाथ डालेगा, मेरे बच्चे पर। तो दोबारा उसे दरिंदों की तरह मारने लगा। जब वो मरने वाला हो गया तो उसे जिंदा छोड़ दिया और उसे कैद कर लिया। जे के हाथ खूनो खून हो चुके थे। मेरे बच्चे पर हाथ डाल रहा था। हर तरफ खामोशी छा गई। ताई की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जे को बुलाए। ताई ने भीगी हुई आंखों से जिमिन को देखा कि जिमिन बात करे, लेकिन जिमिन की भी हिम्मत कहाँ थी। आखिरकार जंकुक था तो सरदार ही। फिर ताई बोला, जे और जे के पास जाने लगा। जे सब ठीक है। जे तुम प्लीज गुस्सा मत हो। जे गुस्से से ताई के पास आया और ताई को गिरबान से पकड़ के दीवार के साथ जा लगाया और आंखों में लावा लिए ताई को देखने लगा। जे क्या जे? जे चीखा, क्या जे? एक सेकंड ताई, सिर्फ 1 सेकंड की दूरी पर था मेरा बच्चा मौत से। 1 सेकंड। अगर उसे कुछ हो जाता तो जे सब अचानक हुआ है। बोला था ना, साथ चलता हूँ, बोला था। सुनी मेरी बात। बहुत शौक है तुम्हें महान बनने का? हाँ, बहुत शौक है। नहीं जे प्लीज। जे के चीखने पर ताई रो पड़ा। जिमिन आगे आया। जे प्लीज ताई का गिरबान छोड़। जे छोड़ो ताई का गिरबान। ताई को और तकलीफ मत दो।
जो मुझे तकलीफ हुई है उसका क्या? उसका क्या? जी अभी तक चीख रहा था, कुछ हो जाता मेरे बच्चे को तो कौन जिम्मेदार था? बोलो। इधर देखो मेरी तरफ। जय ने ताई का मुंह दबोच लिया। जंकुक प्लीज ताई को छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। गुनहगार है ये मेरा, एक ही बच्चा है मेरा, वो भी मुझसे छीनना चाहता था। बोलो बोलो, क्योंकि ऐसा एक सेकंड की देरी थी। अगर मैं सो जाता और तुम्हारी आवाज को मैं सीरियसली ना लेता, अगर मैं यहाँ वक्त पर ना आता, एक सेकंड। बोलो। ताई के मुंह की हड्डियां तक दर्द करने लगी। जय ने इतनी जोर का मुंह दबोचा हुआ था। जंकुक ताई की गलती नहीं है, उसे छोड़। वो कह रहा है ना कि अचानक हुआ सब कुछ, उसका मुंह छोड़। गलती है, गलती है, ये गलती है। बोला था ना अकेला मत जा, बोला था। जिमिन बीच में आया। जय छोड़ उसका हाथ। जय का बाजू पकड़े जय को पीछे खींचने लगा। जंकुक छोड़ो ताई को। गुस्से में तो जय को हिलाना भी नामुमकिन था, लेकिन जिमिन ने जंकुक को जैसे तैसे हटाया तो जंकुक ने 2-4 थप्पड़ टपाक जिमिन को मार दिए और जिमिन दूर जा गिरा। ताई ने जय का हाथ रोका तो उल्टे हाथ का थप्पड़ ताई को भी पड़ा और ताई भी दूर जा गिरा। जंकुक पागल हो गया है क्या? इस बार जिमिन ने भी 2 थप्पड़ टपाक और एक मुक्का रख के जय के मुंह पर मारा और भाग के गया ताई के पास और उसे उठाया। ताई तुम ठीक हो? परेशान मत हो, सब ठीक है, तुम ठीक हो ना? लेकिन ताई सिर्फ जय की कमर को देखे जा रहा था। एक बात कान खोल के सुन लो ताई, तुम्हें महान बनना है तो बनो, तुम किंग हो तो अपनी जान को खतरे में डालो। सिर्फ मेरे बच्चे की जान को खतरे में तुम नहीं डाल सकते। ये तुम्हारी तरह किंग नहीं है, छोटा सा बच्चा है, इसको जीने का हक है और मैं इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ताई का दिल खून के आंसू रोने लगा। तुमने मरना है तो अकेले जाके मरो, मेरे बच्चे को मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ताई के दिल में शदीद दर्द होने लगा। जय की आंखें अब भी शोलों की तरह दहक रही थी। जिमिन बोला, ताई इस पागल की बातें मत सुनो, गुस्से में है साला। ताई ने एक लंबी सांस ली और वहीं गिर गया। ताई उठो। जय ने देखा तो भाग के आया और ताई को बाहों में ले लिया। ताई नहीं, ताई उठो। जय ताई को गोद में उठाए फौरन हॉस्पिटल ले गया। अंदर जाने लगे तो जिमिन बोला, जय इंसान बनो। जय ने अपने पैर फौरन गायब कर लिया और भागकर इमरजेंसी में गए। डॉक्टर ने देखा तो फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले गए कि दिल की धड़कन ना होने के बराबर है, ये हार्ट अटैक है। सारे डॉक्टर्स को बुला लिया गया। जय और जिमिन के पैरों तले जमीन निकल गई। जिमिन को जय पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि दिल कह रहा था कि जय को मार मार के मार ही दे, लेकिन इस वक्त सिर्फ ताई की फिक्र थी। सारी रात लग गई डॉक्टर्स को। सुबह 4 बजे डॉक्टर बाहर आए। देखें, इन्हें स्वेयर किस्म का हार्ट अटैक आया था। दिल इनका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और अगर 24 घंटों में वो होश में ना आए तो मामला बिगड़ सकता है। डॉक्टर कोई तो तरीका होगा ताई को जगाने का? जी नहीं, लेकिन आप परेशान मत हो, ये इनका पहला अटैक है शायद। जी हम कुछ कह तो नहीं सकते, ये तो ताई ही बताएंगे, लेकिन वो होश में आ जाएंगे। आप बस उनका ख्याल रखें, फिक्र ना करें, होश में आ जाएंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। यस डॉक्टर। जिमिन जय का हाथ पकड़े उसे बाहर ले गया और बाहर जाकर जय को रख के थप्पड़ मारे, टपाक। और जय ने भी चुप करके सारी मार खा ली और दोनों रो रहे थे। क्यों किया तुमने ऐसा? इसमें ताई की क्या गलती थी? बोलो। और रख के थप्पड़ जय के मुंह पर मारा। क्या कहा था तुमने ताई को? तुम्हें किंग बनना है तो बनो, मेरे बच्चे को बीच में मत लाओ। क्या वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा है? ताई का कुछ नहीं लगता। कुर्बानियां दे कौन रहा है अब तक? सिर्फ ताई। सब कुछ ठीक करने की कोशिश कौन कर रहा है? सिर्फ ताई। सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है? सिर्फ ताई। सबसे ज्यादा कमजोर कौन है? सिर्फ ताई। इस सब के बावजूद हर चीज में, हर जगह में, हर ख्वाब में, हर खुशी में, हर गम में किसने तुम्हें शामिल किया? सिर्फ ताई ने। सबने कहा तुम दरिंदे हो, किसने तुम्हें बदला? कौन लड़ा तुम्हारे लिए? हाँ, और एक सेकंड में तुमने खुद से अलग करके फेंक दिया उसको। ताई अगर तुम्हें बच्चा दे भी दे तो क्या तुम उस बच्चे को लेकर ताई के बगैर जिंदगी गुजार लोगे? तुम्हारे लिए बच्चा है मैं, लेकिन ताई ने तो अपना बच्चा भी तुम्हारी आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया था जंकुक।
ये है फर्क तुम्हारी और ताई की मोहब्बत में। आज तुम्हारी वजह से ताई इस हाल में पहुंच गया है। तुम जिम्मेदार हो और सिर्फ तुम। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। और जय अंदर चला गया। जय वहीं बैठ गया और रोने लगा। उससे में पता नहीं चला कि क्या कुछ भूख दिया मैंने। 5 घंटे बाद ताई जागा तो जुगा भी पास था। जिमिन जुगा को ले आया था ये सोच करके ताई अपने पास एक इंसान को देखेगा तो सुकून पकड़ेगा, हौसला होगा उसे। ताई अब कैसे हो? ठीक है जुगा। ताई को अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। ताई प्लीज अभी मत बोलो कुछ भी। ताई को डॉक्टर ने चेक किया। ताई ने जिमिन को देखा तो हौसला हुआ। जैसे ही सामने जे आया शर्मिंदगी से ताई की ही नजरें झुक गई। ताई ये भी नहीं देख पा रहा था कि उसका जे नजरें झुका के बात करे, लेकिन आज शायद बहुत दूरियां पैदा हो गई थी। जे को देखते ही ताई की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जुबान थी कि कहने को एक लफ्ज नहीं। ताई के दिल की धड़कन फिर से तेज होने लगी और डॉक्टर ने सब देख लिया। ताई को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और सुला दिया कि ताई अगर जागेगा तो सोचेगा, फिर अपना दिल जख्मी कर देगा। जिमिन ने ताई के दिल पर हाथ रखा तो फील किया कि ताई के पेट में कुछ अजीब सा है। जंकुक अपनी दुनिया के डॉक्टर को बुलाओ। ताई ने कुछ गलत खाया पिया है, कुछ किया है ताई ने। जय ने जब ये सुना तो फौरन उन्हें ले आया। उन्होंने देखा तो पता चला ताई ने घर आकर पानी पिया था और उस पानी में काला जादू मिला हुआ था और वो सीधा बच्चे और ताई के दिल को कमजोर कर रहा है। ताई को जगा के ये दवा पिलानी होगी, लेकिन डॉक्टर ने अभी ताई को बेहोश किया है। वो मसला नहीं है। डॉक्टर ने ताई की ड्रिप में उस दवा को मिला दिया और ताई को जगाया, मास्क हटाया और दवा पिलाई, जिसके पीते ही ताई ने उल्टी कर दी और सारा काला जादू बाहर निकाल दिया। डॉक्टर ने दोबारा दवा पिलाई और ताई को आराम से लेटा दिया। 5 मिनट गुजरे, ताई ने फिर से उल्टी कर दी। जे का बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी जान ले ले। मेरी वजह से ताई की ये हालत हो गई है। ताई बेबसी से डॉक्टर को देख रहा था। कोई बात नहीं ताई, सब ठीक है। ये उल्टी करना बहुत ज़रूरी थी। अब तुम ठीक हो, आराम करो, लेटो। उन्होंने ताई को लेटाया और चादर देकर बाहर आ गए। बाहर आते ही किसी ने किंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, क्योंकि किंग का दिल मुश्किल से धड़क रहा है, जैसे तकलीफ से अभी अभी गुजरा हो। यस डॉक्टर, वो ने कहा कि वो हार्ट अटैक आया। जानता हूँ। क्या इससे पहले भी कुछ हुआ था? क्या मतलब यह कि सिर्फ हार्ट अटैक से दिल की ये हालत नहीं होती। जिमिन ने जे को एक नज़र देखा और फिर झूठ बोला, नहीं डॉक्टर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो जिमिन, अगर कुछ हुआ है तो उस बंदे को पकड़ो और सबसे ख़तरनाक जिंदान में कैद कर दो, क्योंकि ताई हमारे लिए अपनी जानों से ज़्यादा कीमती है। यस डॉक्टर, ज़रूर। और वो डॉक्टर चले गए। जिमिन जे को गुस्से से घूरता हुआ वापस अंदर आ गया। ताई अगली सुबह उठा तो देखा जे पास ही सो रहा है और जिमिन सोफे पर सो रहा है और जिमिन की गोद में सर रखे शुगा सो रहा है। ताई उठा वॉशरूम जाने के लिए। एक कदम मुश्किल से चला और दूसरे कदम पर ही गिर गया। हाँ, जे की फौरन आंख खुल गई। ताई, वो ताई को हाथ लगाने लगा, लेकिन ताई ने हाथ झटक दिया। खबरदार, मुझे छूना भी मत। फिक्र मत करो जे, तुम्हारे बच्चे को भी कुछ नहीं होने दूंगा। किंग हो ना, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ताई, जे का दिल कट कर रह गया। अफसोस इस बात का है कि काश कभी कोई मुझसे भी ये कहता कि ताई तुम मेरी हो। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा।